ड्रामा सीरियल रहमत जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। आहर ज़ुहैब को अली से मिलेगी या नहीं? क्या वाक़ई दोनों की शादी होने वाली है? क्या इनकी इज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरेगी या फिर ये रमशा और उसकी माँ की कोई चाल है? तो फ्रेंड्स, अगर मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बारी के दिल में रिशे के लिए जगह बनती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से वो ऑफिस बॉय को ऑइंटमेंट लगाती है, उसका ख्याल करती है और फिर उसे कह दिया कि 2 दिन के लिए पानी में हाथ नहीं डालना क्योंकि उसके हाथ पर चाय गिरी थी। ये सब कुछ बारी को काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि परिशे में वो इंसानियत है जो वो अपने पार्टनर में देखना चाहता है। खैर, यहाँ पर वो परेशान भी है क्योंकि परिशे कुछ दिनों से परेशान दिखाई दे रही है, लेकिन अपना दुख वो बारी से शेयर नहीं कर रही। तभी तो बारी मिनाल से डिस्कस करता है और मिनाल से कहता है कि कुछ वक्त वो परिशे के साथ गुजारे ताकि परिशे के दिल का हाल मालूम कर सके। तो फिर मिनाल ऐसा ही करती है, परिशे के साथ कहीं बाहर जाती है, उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन है उसी वक्त अनाया अटपकती है। इन दोनों को देखकर काफ़ी जेलस हो गई और आगे बढ़ते हुए मिनाल को काफ़ी बातें सुनाई। यही वही है ना जिसकी वजह से तुमने अपना रिश्ता तोड़ दिया और मेरा भी। आखिर इस लड़की में ऐसा है क्या जो मुझ में नहीं? क्या मैं बारी के लिए परफेक्ट नहीं थी? और हेलो मिस, तुम इतनी भी हवाओं में ना उड़ो, क्योंकि हमारी सोसाइटी के जो लड़के हैं ना, वो तुम जैसियों को यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन कभी तुम जैसियों के साथ घर नहीं बसा सकते। हाँ, परिशे इन बातों से काफ़ी हर्ट हो गई और मिनाल मिनाल खूब अच्छे से जवाब देती है अनाया को, लेकिन अनाया अनाया काफ़ी कुछ परिशे को सुना चुकी है, इसलिए परिशे ज़्यादा परेशान होगी कि अनाया उसे फिर से करेक्टरलेस कह रही है, उसे बदकिरदार कहती है। उसके घर में भी आई थी और आज यहाँ पर भी पब्लिक के सामने उसे जलील कर दिया। क्या उसकी कोई इज्जत नहीं? क्या वो वाकई इतनी लो फैमिली से बिलोंग करती है कि कोई भी कहीं भी उसे बेइज्जत कर सकता है? खैर, परिशे घर पर आई तो यहाँ कोई और ही ड्रामा शुरू था, जिसकी वजह से परिशे अनाया की सारी बातें भूल गई, क्योंकि तमाशा बाप ने ऐसा लगाया कि और कोई परेशानी याद ही नहीं। अब यहाँ पर आलिम साहिब जान चुके हैं कि लड़कियाँ अलग घर ले रही हैं क्योंकि अलीज़े ने अपना कारोबार स्टार्ट करना है और बड़े लेवल पर करना है, और साथ कुछ लड़कियों को हायर करना है, जिसकी वजह से वो काफ़ी भड़क चाहते हैं क्योंकि बेटे तो किसी काम के नहीं और बेटियों को वो आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। तभी तो अलीज़े पर भड़कने लगे, इस हाल में हो और ये सब कुछ कर रही हो, दुकान चलाओगी क्या? एक बार सोचो तो सही, तुम ये सब कुछ कैसे कर सकती? अपने पैरों पर खड़ी हो नहीं सकती और चली है कारोबार करने। अब बाप के ये रवैये, ये अल्फाज अलीज़े को तोड़ कर रख देते हैं। वो जो हिम्मत करने चली थी, पैरों पर खड़े होने चली थी, बाप के अल्फाज ने उसे तोड़ दिया। जुबैदा भी आज रह ना सकी, इसलिए आलिम साहिब को सुना देती है, जिस घर में मर्द नहीं हुआ करते ना, लड़कियां ही उस घर के मर्द बना करती हैं, और मुझे फख्र है अपनी बेटियों पर जो मर्द बनना जानती हैं। अपनी कमजोरियों को अपनी जिंदगी के सामने नहीं ला खड़ा करती, दूसरों को उन पर तरस खाने का मौका नहीं देती, बल्कि जिंदगी को मुश्किलात को समझती हैं, तभी डट कर मुकाबला करती हैं। आलिम साहिब गुस्से से यहाँ से चल दिए और अलीज़े जो फिर से टूटकर बिखर गई, घर वाले ही हैं जो उसे फिर से समेटते हैं, फिर से जिंदगी की तरफ लाते हैं। खैर, यहाँ पर आलिम साहिब का बड़ा लड़का जो कि जवारी बनता जा रहा है और बहुत जल्द चोर भी बनेगा, रुमैसा की आंखों के नीचे ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो आलिम साहिब के सामने बात ना करने से डरती है। वो छुपाना चाहती है, अपने बेटे के करतूत नहीं बताना चाहती ताकि जुबैदा की बेटियों के अच्छे किस्से सुनाते हुए उनकी मिसाल ना सुननी पड़ी उसके बेटे को। बस इसी सब के चक्कर में रुमैसा जानबूझकर, जानते बूझते अपने बेटे को बुराई के रास्ते पर देख रही और कुछ नहीं कर पा रही। शायद यही जुबैदा का मकाफात है, यहीं से इसका मकाफात शुरू होगा और ये आहर में हाथ मलती रह जाएगी। इसके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला। तब इसे एहसास होगा कि तरबियत करनी चाहिए। तरबियत कितनी ज़रूरी है, बजाय इसके कि लोगों की ताक झाक की जाए, उनके मामलात देखे जाएं, उनके घर में फसाद डलवाए जाएं। उससे बेहतर है कि अपने घर के हालात संवारे जाएं, वरना मकाफात से कोई इंसान नहीं बच सकता। और यहाँ पर रुमैसा का मकाफात काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है रुमैसा का मकाफात कैसा होना चाहिए? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए
ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अब तो बहुत सारा याद रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।